घर से ऑफिस पहुंचने में मुझे लगभग 45-50 मिनट्स लग जाते हैं। तो कोशिश करता हूँ ये जो मुझे टाइम मिल रहा है गाड़ी चलाते हुए, कभी कभी घंटा भी लग जाता है। ट्रैफिक तो हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी ट्रैफिक मिल गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो ये जो टाइम होता है, कोशिश करता हूँ कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँ। कैसे यूटिलाइज़ करूँ, थोड़ा मल्टीटास्किंग के बारे में आपने सुना होगा। तो एक लेवल की मल्टीटास्किंग मैं ये करता हूँ कि अपने फ़ोन में यूट्यूब चला के उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, लीडरशिप के गुरुज़ हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल गुरुज़ वगैरह भी हैं। उनके जो वीडियो चला के मैं उनके ऑडियो सुनता हूँ, वीडियो तो नहीं देख पाता हूँ ज़्यादा। हाँ, ट्रैफिक में स्टक हूँ तो देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मूविंग कार में इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन। सो चॉइस है मेरी, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, न्यूज़ एंड ऑल दैट ऑन रेडियो, आई प्रेफर कि मुझे थोड़ा सा यहाँ से लर्निंग मिल जाए। ये जो मेरा टाइम है इसको मैं यूटिलाइज़ करके कुछ सीख लूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स हैं। जैसे अगर आपके पास आप बुक्स नहीं पढ़ पाते, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप चाहे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या आप ट्रेन में जा रहे हैं, जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपना ऑडियो बुक्स डाउनलोड करिए, अपना कान में लगाइए और सुनते जाइए। तो हर सब्जेक्ट की ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, तो आपको जो काफ़ी कुछ मैं कह रहा हूँ 100% आपको दिमाग में नहीं घुसे, बट एटलीस्ट 10-15-20% जितना भी जाएगा, इट्स बेटर देन ज़ीरो। मेरे तो ये बिलीफ है कि एनी नॉलेज इज़ गुड नॉलेज, प्रोवाइडेड कि वो आपके लाइफ में आपको लाइफ को इन्हांस करने में हेल्प करती है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप अच्छी कर रही हो, चाहे आपको स्पिरिचुअली अच्छा कर रहा हो, या आपको फाइनेंशियली या बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में या आपके जॉब में, आपके करियर में कोई भी चीज़ आपके लिए हेल्प कर रही है, वो इवन इफ इट्स 1% ही अगर आपको वो हेल्प कर रही है तो बहुत है ना। 1% अगर आप कर रहे हैं तो साल में वो कंपाउंड करते करते हमें लगता है कि वो 365% हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता। आप कंपाउंड करिएगा कि 1% का कंपाउंड करके 365 डेज़ में कितना हो जाएगा, तो ड्रास्टिक एफर्ट है। कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, 365 डेज़ नहीं भी आप ऑडियो बुक सुन पाते, मैं कह रहा हूँ साल में 200 दिन भी अगर आप कुछ अपने ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज़ करके ऑडियो बुक सुनिए, तो आपके करियर में, आपको बिज़नेस में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दैट्स व्हाट आई डू। कभी कभी गाने भी सुनता हूँ, हाँ, मूड करता है कभी कभी सॉन्ग सुनते हूँ और म्यूज़िक सुनता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। सो कल ही मैं इसी टाइप से एक ऑडियो बुक सुन रहा था, आई थिंक जिम रॉन की थी। बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट इज़ जिम रॉन, एक हैं जॉन सी मैक्सवेल हैं, एक ब्रायन ट्रेसी हैं, ग्रैंड कार्डोन हैं। तो ये दीज आर वेरी वेल अकम्पलिश्ड पीपल, इनके मैं ऑडियोज़ जो हैं वो सुनता रहता हूँ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑडियो कल आया, उसमें एक बड़ा सिंपल सा थॉट था, और सिंपल सा थॉट ये था, और ये सब चीज़ें हमें पता है, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, यू एंड आई वी ऑल नो ऑल दिस, कि एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस ग्रोज। तो ये थॉट था, तो थोड़ा सोचा मैंने इसके, अपना ऑडियो पॉज करके। मतलब कहने को तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम सिंपल चीज़ें ही भूल जाते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। तो सिंपल चीज़ ये है कि आप जहाँ पर फोकस डालेंगे अपनी लाइफ का, वहीं पर आपकी एनर्जी फ्लो होगी। जहाँ पे आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वहीं पे ऊर्जा का प्रवाह होगा, शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, हम लोग इसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि अगर हम एक चीज़ पे फोकस करके लाइफ में अगर कुछ काम करें, तो उस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है, वहीं पे हमें बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। अब चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हों, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड बेनिफिट हों, अपने रिलेशंस इंप्रूव करना है, तो अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे तो उस चीज़ में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। हम लोग बस यही नहीं कर पाते। हम लोग क्या होते हैं, एक टाइम पे 50 जगह दिमाग दौड़ा रहे होते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो कुछ और सोच रहे होते हैं, जब घर में होते हैं तो ऑफिस सोच रहे होते हैं। तो इतना दिमाग में हमने क्लटर बना लिया, अपने खिचड़ी पका रखी है। हम गलत टाइम पे गलत चीज़ सोच रहे होते हैं, गलत चीज़ के बारे में फोकस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को अगर माइंड को ट्रेन करें, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एकदम से ईजी नहीं है,
अगर आप माइंड को ट्रेन करें कि भाई मुझे एक बार में एक ही चीज़ सोचनी है, एक ही चीज़ पे काम करना, उसी पे सारा फोकस डालना है, तो आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी। अब आप एज अ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में भी हैं, आप अपनी पढ़ाई के अलावा इधर उधर की चीज़ें में भी दिमाग लगा रहे हैं तो आप नहीं होगा ना। लेकिन आप चाहते हो कि आपने पढ़ाई में टॉप करना है तो आप उस पर अपना फोकस लगाइए। अगर आप चाहते हैं अपने स्पोर्ट्स में टॉप करना है, वो स्पोर्ट पकड़ के आप जो है लगे रहिए उसमें, आपको स्पोर्ट्स में सक्सेस मिल जाएगी। आप बिज़नेस करते हैं, आप फोकस 100% अपना बिज़नेस में डाल दीजिए, आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। ये जो कहना तो बड़ा ईजी है कि हाँ एनर्जी फ्लोस वेयर फोकस ग्रोज, हम फोकस ग्रो कर ही नहीं पाते हमारा, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, बच्चों की लाइफ फिर भी ईजी है। उनको पता है कि हमने सिर्फ पढ़ाई करनी है और शाम को 1-1.5 घंटा खेलने के लिए निकलना। उनके लाइफ में सिर्फ उनको पता है कि सब कुछ उनको रेडीमेड मिल रहा है, मम्मी है, पापा है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। बच्चों का बस एक ही फोकस है, पढ़ाई करनी है, तो बच्चे करते हैं, ठीक है। और कभी वहाँ से बच्चे भटक जाते हैं, उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं, फिर पढ़ाई में भी उनका सत्यानाश हो जाता है। तो एज एडल्ट्स हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। अब जैसे हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके बॉस भी है, और जैसे जो बिजनेसमैन हैं उनके क्लाइंट्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी टीम है, उनको मैनेज करना है, बिज़नेस लाना है, दिमाग में कई चीज़ें चल रही है, फिर फैमिलीज़ हैं उनको मेंटेन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारा दिमाग बट जाता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि जब हम एक काम कर रहे हैं उस टाइम पे हम वही काम करें, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी बहुत सक्सेस तो मिलेगी। जैसा मैं कहता हूँ कि इवन सम परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज़ बेटर देन ज़ीरो, है ना। 1 इज़ ऑलवेज बेटर देन ज़ीरो। हम लोग कह रहे हैं 1% मिल रहा है, अरे बहुत है 1% भी, ज़ीरो तो नहीं है। आज 1% है, 1% करते करते साल भर में आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, अगर आप 1% भी आप उसमें थोड़ा मेहनत करेंगे किसी भी चीज़ में। सो अब फोकस करने कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए फिर हमारे पास कुछ टेक्निक्स भी हैं जो मैंने सुना है। मेडिटेशन का आपने नाम सुना होगा, जो ध्यान लगाते हैं। ध्यान क्या है बेसिकली, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, जो थोड़ा बहुत मैंने किया है, मैं अभी कोई मेडिटेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में क्लटर है, वो एक एक्सरसाइज, इट्स अ ब्रेन एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज, जो आपके ब्रेन के जो इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, दिमाग में क्लटर है, इतना खिचड़ी पकी हुई है, तो उसको वो स्विच ऑफ करने में हेल्प करता है। वो आपको ट्रेनिंग देता है कि आप अपने ध्यान मतलब दिमाग को स्विच ऑफ करके शांत कैसे करें। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा आप एक चीज़ में फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फोकस करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग को, कुछ लोग अगर बिना मेडिटेशन के आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट करिए, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई थिंक मेडिटेशन से काफ़ी हेल्प मिल जाती है अपना दिमाग और अपना ध्यान केंद्रित करने में और एक जगह फोकस करने में। तो वही है कि इट्स अ चॉइस अगेन, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, सबका अपना अपना चॉइस है कि आप एक टाइम पे 6 जगह अपने दिमाग को दौड़ाना चाहते हो या एक टाइम पे एक ही जगह दौड़ाना चाहते हो। आपको आंसर इस चीज़ में ही मिल जाएगा अपने आप से। अगर आप ये बात करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर कि हाँ, अगर मुझे किसी एक चीज़ में सक्सेस चाहिए, आपकी चॉइस क्या है। अगर जिस चीज़ में आपको सक्सेस, आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आपने बिज़नेस में फोकस करना है, या आपको रिलेशनशिप से फोकस करना, तो अगर आप 100% वहाँ पे देंगे अपना फोकस, तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस दिखेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। तो ये छोटा सा मैसेज था, मैंने सोचा चलो जो मैंने सीखा है आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपसे शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए, कुछ और लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।